सिटिंग अरेंजमेंट में कल हमने प्रश्न किए थे सिंगल पंक्ति के। सिंगल पंक्ति के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 5 है तो कोई बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है। 8-9 व्यक्ति वाले प्रश्न हैं वो जरूर थोड़े से आपको चैलेंजिंग लगेंगे कि हाँ कुछ इस तरह के प्रश्न किए जिसमें थोड़ा सा टाइम खर्च हुआ। इसके बाद में अब लेते हैं अच्छे प्रश्न, यानी कि जब डबल पंक्ति में व्यक्ति बैठे हों और उनका अरेंजमेंट हमें करना हो। डबल पंक्ति वाले जो प्रश्न हैं, इमेजिनेशन ये है, एक पंक्ति तो हमारी ही तरह फेस वाली मिलेगी और दूसरी पंक्ति हमें देखते हुए जो व्यक्ति हैं उनकी होगी। जब आमने सामने व्यक्ति एक दूसरे की तरफ फेस होते हैं तो दाएं बाएं अपोजिट होते हैं। कि आप तो ये कहोगे कि ये दायां है, मगर मैं ये कहूंगा कि ये वाली जो साइड है वो बायां है। तो जब आमने सामने कोई व्यक्ति बैठे होते हैं तो उनके दाएं बाएं भी अपोजिट होते हैं। अगर इस पंक्ति में दाएं बिठाना होगा तो आप इधर की साइड चलोगे, मगर यही कोई व्यक्ति सामने की पंक्ति में है और उसके दाएं बिठाना होगा तो दाएं आप इधर चलोगे। एक चीज मैंने कल भी कही थी कि काफी स्टूडेंटों को यह नहीं पता होता कि आमने सामने में विकर्णवत सामने कौन होते हैं। तो विकर्णवत सामने हमेशा किनारे वाले व्यक्ति होते हैं, बीच के नहीं होते हैं। ये तीन नहीं होंगे। विकर्णवत अगर सामने कहा है तो वो ये होंगे, या तो ये आमने सामने या ये। तो अगर कहीं पर दो पंक्तियों में ये कहा जाए कि ए आर के विकर्णवत है तो वो ये कह रहा है कि वो किनारों पे है, और विकर्णवत सामने होगा क्रॉस के रूप में आमने सामने होना। बाकी जो भी चीजें अपन ने पंक्ति सिंगल पंक्ति के प्रश्नों के लिए पढ़ी है वो यहां पे भी लागू होगी कि अगर जो शब्द कहकर तीसरे व्यक्ति के बारे में कहे जो या जिसे, तो ये लागू होता है दो व्यक्तियों में दूसरे के लिए, बाद वाले के लिए। इनको छोड़कर कोई भी वर्ड आ जाए, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, जबकि कोई भी हो, वो सब होता है फर्स्ट व्यक्ति के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट चाहे पंक्ति करो, डबल पंक्ति करो, गोले में करो, कैसे भी करो, पहली लाइन हमेशा आपको बनानी है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं है। ये लाइन आपको सबसे पहले बनानी है। अब इससे जब टफ लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे तो वहां पर कुछ चीजों का और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें कंफर्मेशन लाइन भी ना हो, जैसे कि होता ना एक व्यक्ति बीच में है दो व्यक्तियों के, तो उसकी कोई कंफर्मेशन या शर्त जो होती थी वो ना हो, तो फिर हमें इमेज करके एक जगह बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन से इसको देखते हैं अपन, और अब वो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये है आपके कमजोर प्रश्न, जो मजबूत तब होंगे जब इस बुकलेट के पूरे 80-84 क्वेश्चन आप निकाल लोगे। इतने प्रश्नों का अभ्यास कर लोगे तो ये चीज कमजोर नहीं रहेगी। मगर अभी मैं ये मान के चलता हूं डबल पंक्ति वाले प्रश्न स्टार्ट होते ही आपका रिजल्ट 50% हो जाता है। अगर मैं टेस्ट ले लूं तो मैं, और लूंगा मैं, जब टेस्ट लूंगा तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होंगे वो होंगे डबल पंक्ति के। अब इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले सामने रखा अपन। एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया ये क्वेश्चन, जिसके अंदर 6 ही व्यक्ति हैं जो दो पंक्तियों में है। सिटिंग अरेंजमेंट में हमने कहा है कि आसान तब हो जाता है जब व्यक्तियों की संख्या कम हो। यहां 3-3 व्यक्तियों की दो पंक्तियां हैं तो प्रश्न आसान है क्योंकि व्यक्ति कम है। यहां पर नीलेश अरविंद और सागर के बीच में है। नीलेश का मुख विनय की ओर नहीं है, माधव का मुख अरविंद की ओर है। तीनों लाइन में से हमारी फेवरेट लाइन नहीं है। हमारी फेवरेट लाइन होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं हो। तो अब हम क्या करेंगे कि जब व्यक्ति 3-3 ही है तो नीलेश अगर बीच में है तो ये नीलेश हो गया, और बीच में रखना है अगर अरविंद के और सागर के, तो दो तरीके हैं। एक तो है अरविंद और सागर ऐसे बना दिए जाए,
और एक तरीका है कि अरविंद को इधर ले लें, सागर को इधर ले लें। तो वो भी अगर साथ के साथ ही बनाते हुए चले तो ये लो नीचे की तरफ ऐसा कर लेते हैं कि नीलेश को जो है इधर अरविंद रख के और इधर सागर रख के बना देते हैं। अब प्रश्न में जो 3 व्यक्ति बनाए उनमें माधव का मुख अरविंद की ओर है, पहले ये बनाते हैं, नहीं वाली लाइन को लास्ट में बनाते हैं हमेशा, इसलिए पहले ये बनाते हैं माधव का मुख अरविंद की ओर है। अरविंद की तरफ है अगर फेस माधव का तो इस वाले में तो माधव बनेगा ऐसे और इस वाले में माधव बनेगा ऐसे, तो अरविंद की तरफ फेस हो गया। और अब ये बची हुई लाइन पढ़ते हैं। ये जो नीलेश नाम का व्यक्ति है ना, इसका मुंह विनय की ओर नहीं होगा, तो अगर नीलेश के सामने विनय को नहीं रखेंगे तो विनय के लिए यही जगह बचेगी, तो यहां विनय को रख दिया। और अगर इस वाले डायग्राम में बात करें तो नीलेश के सामने अगर विनय नहीं है तो विनय सागर के सामने होगा। और बचा हुआ एक व्यक्ति है राजेश, और प्रश्न इसी पर है कि राजेश की स्थिति क्या है। तो राजेश जो है वो किसके सामने बनेगा, नीलेश के सामने, क्योंकि एक ही जगह बची है, एक ही व्यक्ति बचा है, तो राजेश बनेगा नीलेश के सामने, चाहे ऊपर वाले डायग्राम में देख लो और चाहे नीचे वाले डायग्राम में देख लो, दोनों में ही राजेश दिखाई देगा नीलेश के सामने। अब स्थिति क्या है, तो विनय की ओर इसका फेस है क्या, तो नहीं होगा क्योंकि नीलेश की ओर है। विनय और माधव के बीच में है क्या, तो विनय और माधव के बीच इसमें देखोगे तो भी है और इसमें देखोगे तो भी है। और अगर दोनों ही डायग्राम से उत्तर कंफर्म हो गया तो आपका आंसर यही है कि विनय और माधव के बीच में है। वैसे डायग्राम इसके अंदर 2 बनेंगे, इसके अंदर कि माधव की जो स्थिति है वो राजेश के बाएं भी बन सकती है और राजेश के दाएं भी बन सकती है, तो डायग्राम तो 2 बनेंगे इसके। विनय और अरविंद के बीच में है तो वो तो गलत होना ही है, क्योंकि हमने ये तय कर दिया कि राजेश की स्थिति विनय और माधव के बीच में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 अप्रैल वाले पेपर में इसमें व्यक्ति थे 8, जिसमें 4-4 व्यक्ति 2 पंक्तियों में है। लाइन ए डी के सामने है नहीं बनाते हैं, ई जी के ठीक बाईं और बगल में है ये बनाते हैं, क्योंकि दाएं बाएं वाली जो लाइन है वो सबसे पहले बनाई जाती है, ये बनाते हैं। अब बात ये भी आती है कि 2 पंक्तियों में हम किसी व्यक्ति को पंक्ति में इस तरफ फेस करते हुए माने या इस तरफ माने, तो किधर भी मान लो प्रश्न के उत्तर पे कभी फर्क नहीं पड़ता कि सर उसमें तो ये कहता है कि इनका फेस उत्तर में, इनका दक्षिण में है। आप कभी उल्टा करके देख लेना, जिनका दक्षिण बताया उनको उत्तर कर देना, चाहे प्रश्न के उत्तर पे तब भी फर्क नहीं आएगा। जैसे मैंने रैंकिंग टेस्ट के अंदर कहा था, वहां पंक्तियों पे प्रश्न आते थे, तो मैंने कहा होगा वहां पर भी कि अगर पंक्ति की कोई दिशा बताई जाए कि ये पूर्व दिशा की ओर देखते हुए व्यक्ति थे, इनमें कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फेस पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या पूर्व हो। वो यहां पर भी है ना, सिंगल पंक्ति में दिशा का फर्क पड़ेगा ना डबल पंक्ति में पड़ेगा। अब अगर उसने कहा ई जी के ठीक बाईं ओर है, तो जैसे मर्जी वैसे बनाओ, जैसे मैंने जी को यहां बना दिया, मैं ऊपर बनाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न के उत्तर में फर्क नहीं आएगा। जी के ठीक बाईं ओर बगल में ई है, ये ई हो गया जी के बाईं ओर बगल में, ई जी के ठीक बाईं ओर बगल में है। अब ई और जी पर लाइन ना हो करके एच और बी पर है, तो लाइन कनेक्ट करने के लिए जो व्यक्ति बनाए थे उन्हीं पर लाइन ढूंढो। तो लाइन अब हमें जी पर मिलती है इस जगह पर, जो जी के सामने है। जो का मतलब कौन होगा, यहां पर ये देख लो, बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बगल में है जो जी के सामने है। बी उस व्यक्ति के, यहां 2 व्यक्ति हैं, एक तो बी है और एक का नाम नहीं दिया, मगर ये जो बी है ना, ये ऐसे व्यक्ति के दाईं ओर बनेगा जिसका फेस किसकी ओर होगा, जी की ओर, जी सामने है जिसके। तो उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर जो जी के सामने है, तो जी के सामने है कोई व्यक्ति, नाम उसका दिया नहीं, जो का मतलब सेकंड नंबर ये व्यक्ति, और बी कहां पे है, उस व्यक्ति के दाईं ओर है।
बी अगर इसके दाईं ओर है तो बी बनेगा इस जगह पर। अब पढ़ के देखना, देखो लाइन, बी हो गया उस व्यक्ति के दाएं जो सामने किसके है, यही कहा था उसने। यहां पर जो का मतलब सेकंड नंबर उस व्यक्ति मतलब एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। अब यहां क्या जोड़े, तो अगली लाइन में डी और एफ का नाम लिया गया, क्या डी और एफ बने क्या, नहीं बने, तो इसको भी छोड़ो। अब क्या लाइन ले सकते हैं अपन, ये ले लेते हैं क्योंकि बी बन चुका, तो इसको जोड़ो। अब एच बी के ठीक दाएं बगल में है, अगर एच बी के दाएं बगल में है तो एच अगर बी के दाएं है तो आपसे पूछता हूं मैं, जगह नंबर बताओ। एच अगर बी के दाएं है तो एक और दो में से जगह चुनो, एक नंबर, क्योंकि यही गलतियां होती हैं जब आमने सामने की पंक्ति होती है ना, तो वहां दाएं बाएं में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो बी के दाएं की जगह उधर होगी एक नंबर एच के लिए। अब एच बन चुका तो फिर ये लाइन भी बना सकते हैं, एफ एच के सामने है तो ये एफ हो गया एच के सामने। अब किसको जोड़ दें, अब इसको जोड़ देते हैं, एफ बन चुका, तो अब ये जोड़ देते हैं। डी एफ के बाईं ओर बगल में बनेगा तो एफ के बाईं ओर इधर बनेगा, यहां पे हम बना देते हैं डी को। अब यहां पर ये दोनों जगह हमारे पास में बची हैं, तो कोई लाइन भी बची होगी कोई ना कोई, तो एक तो ये वाली बची है, देखो ए डी के सामने है, और कौन सी बची है, सी जी के सामने है, तो ये लो सी तो जी के सामने हो गया और ए डी के सामने हो गया। ये जो दो लाइनें बची थी इनको लास्ट में फिल कर दिया। तो अब इसमें ये पूछा गया था, तो ये बताओ कि कौन से चार व्यक्ति एक ही पंक्ति के हैं, तो एक ही पंक्ति के या तो ए एच बी सी ऑप्शन में मिल जाए, जो मिल भी रहा है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो फिर उत्तर वो भी सही होता जिसमें डी एफ ई जी अगर किसी ऑप्शन में एक साथ देता, मगर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चार व्यक्ति जो एक ही पंक्ति के हैं वो है फोर्थ विकल्प ए बी सी एच, और ये अच्छा प्रश्न था ये वाला। क्यों, क्योंकि यहां पर लाइनें काफी सारी थी, क्योंकि व्यक्ति ही 8 थे, और मैंने कहा व्यक्तियों की संख्या पे डिपेंड करता है प्रश्न कितना टाइम लेगा या कितना लेवल उसका टफ होगा। ये आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन चालू हो गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला। इस वाले क्वेश्चन में व्यक्तियों की संख्या इस बार है 10, दो पंक्तियां हैं, और इस बार उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि पंक्ति फर्स्ट में तो आर से लेके वी तक के 5 व्यक्ति हैं, और पंक्ति सेकंड के अंदर एफ से लेकर के जे तक के व्यक्ति हैं। तो इस बार पहले ही क्लियर है कि कौन से 5 किसी एक पंक्ति के हैं, इससे पहले वाले में नहीं था। सारी चीज ठीक है, दक्षिण फेस है उत्तर फेस है, इससे हमें वैसे ही नहीं फर्क पड़ता, हम तो डायरेक्ट यहां आ गए जिसमें हमें टी बनाना है आर के दाएं तीसरा। अगर आर के दाएं तीसरा बनाना है तो मान लो अगर ये है आर के दाएं इधर चलेंगे और तीसरे पे चलेंगे तो 1 2 और 3, ये टी हो गया। और जब हम किसी व्यक्ति के 3 जाते हैं तो एक वो खुद मिलकर के टोटल 4 की जगह तो बन जाती है। टोटल बनानी है पंक्ति में 4 की जगह 5, बचा हुआ या तो यहां होगा या यहां होगा, क्योंकि जितने टफ क्वेश्चन होंगे या व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर दिमाग में एक चीज और चलनी चाहिए कि अब इन व्यक्तियों को बनाने के बाद एक व्यक्ति कहां कहां बन सकता है, ये भी कोई सोच के चलेगा ना, तो फिर यहां पर प्रश्न कितना ही टफ हो हल कर सकते हैं, मगर जगह का पता हो कि ये जगह है। क्योंकि कई बार शर्तों से जगह तय करनी पड़ेगी, जैसे कल शायद कुछ प्रश्नों में हमने किया था सिंगल पंक्ति वालों में। अब यहां आ गए जो और जिसे, कि जिसका मुंह एफ की ओर है। अब ये जिसका का अर्थ हम अच्छी तरह जानते हैं सेकंड नंबर के लिए होता है, यानी कि जिसका मुंह एफ की ओर है तो एफ की ओर किसका मुंह होगा, आर का। और जिसके की जगह अगर लेकिन कहता तो फिर एफ की तरफ किसका मुंह कर देते, टी का। क्योंकि शुरुआत में तो मैं देखता हूं काफी स्टूडेंटों की गलती यहां भी होती है। अब वो तो हमारी नहीं होगी क्योंकि वो तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, तो आर की ओर मुंह करके बिठा देते हैं एफ को।
एक डायग्राम बनाते समय अगर 4 व्यक्ति ये क्लियर हो गए ना, तो 4 उनके सामने इस तरीके से भी हमेशा रफ कर दिया करना। अब यहां पर कहता है कि F तथा I के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। तो F बना हुआ है, तो वहां से 2 व्यक्ति बीच में लेते हुए I को बनाना बिल्कुल आसान है। तो ये F और I के बीच में 2 व्यक्ति इस तरीके से हो गए। इसके बाद में अब कहता है बिल्कुल नए नाम H के बारे में और J के बारे में। जब तक बने हुए व्यक्ति पर कोई बात कही जाती है, प्रश्न आसान चलता है। अब दोनों नए हैं, एस तथा जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, और ये एच और जे जो है वो है इस पंक्ति के, क्योंकि पहले उसने क्लियर किया हुआ है कि कौन से व्यक्ति किस पंक्ति में है। अब एच और जे के बीच में एक व्यक्ति है, तो ऐसे भी बना सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक आ जाए, मगर बना तो ऐसे भी सकते हैं भाई, एक व्यक्ति इधर ले लें तो अपन। तो ये बीच में एक व्यक्ति है, ये 2 प्रकार से बनता है, ऐसा हम अच्छी तरह जानते हैं। वो यहां भी बन सकता है और वो यहां भी बन सकता है, और 2 प्रकार से नहीं 4 प्रकार से बन सकता है। H और J रख सकते हैं, और H इधर लिख के J इधर लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत सारे तरीके हो गए। तो अब यहां पर कोई शर्त ढूंढते हैं कि भाई H और J किनारे पर भी हैं कि नहीं है, किस तरह की शर्तें हैं। तो शर्त पे आते हैं, तो कहता है कि जिस व्यक्ति का मुंह U की ओर है वह H के ठीक बाएं होगा। एक तो ये क्लियर कर दिया कि H के ठीक बाएं कोई होगा ही होगा, तो H यहां तो हो नहीं सकता इधर बिल्कुल किनारे पे, क्योंकि इस जगह से तो H के बाएं किसी को रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर ये किनारे की जगह हो गई। तो अब एक तरीका तो है कि H यहां रख करके J यहां रख दें। अब H के बाएं हम रख सकते हैं किसी व्यक्ति को, कि H के बाएं जैसे I है, मगर पूरी लाइन पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति का मुंह होगा ना U की ओर, वो H के बाएं वाला होगा। दोबारा लाइन पढ़ी, फिर समझ में नहीं आई। कई बार ऐसी भी लाइनें आती है, देखो कि अब तक तो समझ में तो आ रही थी कि लाइन है कि आर के दाईं तरफ तीसरा टी है, आर का मुंह एफ की ओर है, एफ और आई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ये लाइन 2 बार पढ़ ली, समझ में नहीं आ रही। अब इसको समझने के लिए एक काम करेंगे, इस लाइन में 3-3 शब्द पढ़ के और वहीं पर उसको रुक करके समझेंगे। इसने कहा कि जिस व्यक्ति का मुंह यू की ओर है, यही रुक जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मुंह है यू की ओर, रुक गए यहीं पर, कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका मुंह यू की ओर है, और ये जिसका मुंह है ना यू की ओर, ये व्यक्ति एच के किधर है, बाएं। अब आएगी समझ में लाइन कि जिसका मुंह हम यू की ओर मानेंगे ना, ये व्यक्ति एच के किधर चाहिए, बाईं तरफ चाहिए। यानी कि ये ग्रुप हमें बिठाना है कि एच के बाएं ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने यू हो। क्या यहां एच रखने से एच के बाएं ऐसा व्यक्ति है क्या जिसका मुंह यू की ओर कर पा रहे हो आप, नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है ये एच और जे की पोजीशन गलत हो गई। अब तो फाइनली यहीं पे आएगा एच। अब ये फाइनल हो गया, मगर ये फाइनल करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ा, और ये जो समझना पड़ा ना, यही चीजें टफ होती है। अब एच और जे को रख देते हैं। तो देखो एच को जब रखेंगे तो एच को यहां मत रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि H से बाईं तरफ सामने व्यक्ति U चाहिए, जबकि यहां H से बाएं सामने R हो जाएगा। तो अब तो कंफर्म ही हो गया सब कुछ कि H और J के बीच में एक व्यक्ति ऐसे बनाएंगे अपन। ये कंफर्म हो गया कि H को उधर नहीं इधर लो। अब क्या हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि जिस व्यक्ति का मुंह U की ओर हम चाहते हैं वो H के बाएं हो जाए? तो अब बना सकते हैं। देखो H के बाईं तरफ वो व्यक्ति हो गया जिसका मुंह हम किसकी तरफ कर पा रहे हैं, U की तरफ। इसमें एक तो ये वाली लाइन आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें कई स्टूडेंटों को दिक्कत आती है, जिसमें बिना व्यक्ति का नाम लिए एक्स वाई जेड कोई पर्सन के लिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति है जिसके दाएं वो है या जिसके सामने वो है, वो उसके बाईं तरफ है। ये लाइन समझने में दिक्कत आती है। इसको कुछ भी नहीं है, एक साथ मत पढ़ो, टुकड़े करके पढ़ो 2 भागों में, और चाहे अलग से बना लो अगर शुरू शुरू में दिक्कत आ रही है तो। अब ऊपर की पंक्ति में यहां पर सारे व्यक्ति बन चुके हैं, केवल एक व्यक्ति बचा है। एफ से जे में एक व्यक्ति बचा है केवल।
तो वो एक व्यक्ति जो बचा है वो तो सिंपल यहां पे आएगा ही आएगा। और नीचे की पंक्ति में कितनी जगह बची है? 2 जगह। तो फिर कोई शर्त जरूर बची होगी इधर। ये रही एक शर्त, H का मुंह V की ओर नहीं है। अगर H का मुंह V की तरफ नहीं है तो V को यहां नहीं तो यहां रख देते हैं, और V को तो रख देते हैं यहां पर। और अब जो व्यक्ति बचा होगा इन व्यक्तियों में, तो इनके अंदर व्यक्ति बचा है S, इसको हम रख देंगे बची हुई इस जगह पर। इस तरह से ये 10 व्यक्तियों का अरेंजमेंट बनेगा जो टाइम भी लेगा, और ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिससे क्लासिफिकेशन होगा कि अगर 100 जनों को पेपर दिया गया तो ये वो क्वेश्चन होगा जो वहां पर लिस्टेड कर देगा कि हाँ केवल ये 60 जने ही इस प्रश्न को कर पाए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो सभी स्टूडेंटों की 100 में से 100% बनाते हैं। अगर 5 व्यक्ति वाले पंक्ति के प्रश्न दें तो वहां पर लिस्ट नहीं निकाली जा सकती कि कितने व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि जितने भी जने देंगे लगभग सबका सही, 100 में से 99 का सही। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो छटनी करते हैं, और हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और हमने ऐसे सभी क्वेश्चन ले लिए जो भी 3 साल के अंदर इस तरह के आए थे। अब अरेंजमेंट अगर बन चुका है तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो फॉर्मेलिटी है यहां पर। जैसे कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि कौन से दो व्यक्ति, कौन सा दोनों पंक्तियों के दोनों छोरों पर बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो दोनों छोरों पर बैठे व्यक्ति एक तो है JI और एक है VT। तो JI और VT जिस ऑप्शन में अपने को मिलता है वो ऑप्शन इसके अंदर है C वाला। एक और क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे उस लाइन को समझने में दिक्कत आई थी कि जिस व्यक्ति का मुंह H की ओर है या जिस व्यक्ति का मुंह F की ओर है वो H के बाएं है, वैसी ये लाइन है, निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति के दाएं, फिर नाम नहीं दिया। क्या आपको किसी व्यक्ति के दाएं पूछा तो है, मगर ऐसे व्यक्ति के दाएं निकालना है जिसका मुंह किधर है? R की ओर है। कि उस व्यक्ति के दाएं वाला व्यक्ति बताना है जिसका मुंह R की ओर है। तो जिसका मुंह R की ओर है वो व्यक्ति कौन है? और F के दाएं वाला व्यक्ति बताना है, जो कई जने गलती करेंगे, H है। जबकि F के दाएं कौन है? J। क्योंकि जब पंक्तियां आमने सामने होती है ना, तो वहां पर सामने वाली पंक्ति के दाएं बाएं में काफी जनों की गलती होती है। क्योंकि जब खुद के फेस के अकॉर्डिंग दायां बायां सोचते हैं तो वो फिर भी आसान होता है, मगर किसी अन्य फेस वाले व्यक्तियों के लिए दायां बायां सोचते हैं तो वहां गलतियां होती है वहां। तो यहां पर F के दाएं J होगा। एक और अरेंजमेंट यहां पर करते हैं, क्योंकि आज जितने भी प्रश्न अपने चल रहे हैं वो सब अच्छे खासे प्रश्न हैं। एक ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, KVS के 2018 पेपर में आया था, और की संख्या इसमें भी 10 है। अब जितना आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इन 5 लाइनों में से सबसे पहली लाइन इन तीनों में से कौन सी बनाओगे? तीनों लाइनों में से सबसे पहली लाइन कौन सी होगी शुरू के 3 में से? 3 नंबर की। चौथी भी बना सकते हो, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि हमारा टारगेट होता है सबसे पहले वो लाइन बनाना जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं हो। तो इनमें से कोई सी भी लाइन बना सकते हो, मगर ये दोनों नहीं बनाओगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो बनाएंगे उनके लिए तो सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल टफ चैप्टर है। फिर आप सबसे पहले बनाओगे ये लाइन कि D E के ठीक बाएं है। तो E को मैंने जैसे अगर रखा यहां पर, तो E के ठीक बाएं ये हो गया D। और अब पूरी लाइन को पढ़ते हैं कि D E के तो ठीक बाएं हैं तथा O के सामने है। अब O के अगर सामने है तो बताइए O को मुझे इन दोनों में से कहां रखना चाहिए? 1 नंबर की 2 नंबर?
एक नंबर इसके अंदर सही जगह है क्योंकि डी ई के तो है बाएं और सामने है ओ के। वैसे भी यहां पर जो शब्द होता है ना तभी हम लेते हैं सेकंड नंबर को, बाकी तो जो जिसे के अलावा कोई सा भी वर्ड आ जाए वो सब फर्स्ट के लिए होते हैं। अब सेकंड लाइन वो उठाना इसके बाद जिसमें इनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई हो। तो डी ई ओ की जानकारी इसमें तो है नहीं, तो इसको स्किप करो भी। 5 नंबर को उठाओ और उठाने का रीजन क्या है कि कॉमन व्यक्ति कौन सा है, ई। जब इस सीक्वेंस में आप लाइनों को उठा के आगे बढ़ोगे ना तो सिटिंग अरेंजमेंट का कोई टफ क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको। ई एन के सामने है तो ई यदि एन के सामने है तो ये एन के सामने हो गया। और इसके बाद उसने कहा है जो, किसके लिए कहा, एन के लिए कहा, यानी कि एन हमें बनाना है एल के ठीक दाएं। अब यदि एल के ठीक दाएं बनाना है तो ये है एन, एल के दाएं बनाना है तो यहां गलती इसलिए नहीं होगी क्योंकि इधर तो ऑलरेडी ओ बैठा हुआ है, नहीं तो यहां सोचने में दिक्कत आती है स्टूडेंटों को, जो आप में से कईयों को आ भी रही होगी। क्योंकि अगर नहीं आ रही है ना तो आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट वैसे भी बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, मगर मुझे ये पता है इस जगह दिक्कत आती है। ये है एन और एल के दाएं ऐसे हुआ क्योंकि एल का फेस इस तरह का है तो एल का दायां इधर होगा और एल के दाएं एन हो गया जैसा उसने कहा था। अब ये लाइन बना चुके, ये लाइन बना चुके हैं। अब इन बने हुए व्यक्तियों पर कोई लाइन अगर निकले तो अब एल बन चुका है, तो एल बन चुका है तो अब ये जो लाइनें हैं ये भी बना सकते हैं। ए तथा एल एक दूसरे के विकर्णाभिमुख हैं। विकर्णवत होना यानी कि किनारे पे होना कंफर्म है कि एल एंड पर है, यानी कि ये एंड हो गया अब। और एल अगर इस एंड पर है तो ए नीचे वाली पंक्ति में लेफ्ट साइड पर एंड पे होगा तो विकर्णवत आमने सामने होता है, यानी कि हम जाएंगे ऐसे। और ये 1 2 3 ये 4 और ये 5 और अब ए को अगर हम यहां बना रहे हैं तो ए और एल विकर्णाभिमुख हो गए। अब इसमें ए और एल बन चुका तो अब चाहें तो ये भी बना सकते हैं अपन। एम पंक्ति के छोर पर है और एम की पंक्ति कौन सी है ये हमें पता है कि ये वाली पंक्ति है एम की, और एम पंक्ति के छोर पर है तो एक छोर पे तो एल है, दूसरे वाले छोर पे एम होगा, यानी कि इसमें हम यहां पर एम को लिख देंगे। अब वैसे ऊपर की पंक्ति में तो 5 में से 4 बन गए, तो बचा हुआ जो व्यक्ति इनके अंदर पी है वो सेट हो जाएगा एम और ओ के बीच में। और अदरवाइज आपके पास एक लाइन भी है 4th नंबर की, वो भी कंफर्म कह रहा है कि जो पी है वो एम के ठीक बाएं हैं, तो आप कैसे भी कर लो, वैसे इस लाइन की जरूरत ही नहीं थी, पी अपने आप ही बन जाता। और पी एम के तो है बाएं तथा बी के है सामने, ये बी की स्थिति कंफर्म, ये जरूरी थी लाइन कि पी एम के तो बाएं है तथा बी के सामने है। अब जो भी बचा हुआ व्यक्ति इनके अंदर है, जैसे सी बचा है तो ये सी बचा हुआ व्यक्ति होगा इस जगह पर। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। और कौन पुरुष अपनी पंक्ति के मध्य में है, तो पुरुषों की पंक्ति इसके अंदर है ये वाली। और कौन सा पुरुष पंक्ति के मध्य में है, तो पंक्ति के मध्य में कहलाएगा ओ। तो यहां पर सही उत्तर टिक करेंगे इसके अंदर 2nd नंबर का। मगर ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग तो होते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के पेपर में 2022 में पूछा गया था। व्यक्तियों की संख्या यहां पर है 4 व्यक्ति प्रत्येक पंक्ति में है, यानी टोटल है 8। और पंक्ति में व्यक्ति पहले निश्चित कर दिए कि सी डी ई एफ 4 एक ही पंक्ति में रहेंगे और दूसरी पंक्ति में टी यू बी और डब्ल्यू बैठेंगे। अब पंक्ति के फेस से हमें मतलब नहीं होता, मैं ये पढ़ रही नहीं हूं कि दक्षिण में कौन है और उत्तर में कौन है। मैं तो कोई भी लाइन उठा करके जैसी मेरी मर्जी होगी उस फेस से प्रश्न को स्टार्ट कर दूंगा मैं। और स्टार्ट भी कहां से करना चाहिए, अगर डबल पंक्ति के प्रश्न हो या गोले वाले प्रश्न हो तो हमेशा स्टार्टिंग खुद के फेस से करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है।
किसी भी व्यक्ति को यहां बनाने की जगह शुरुआत यहां से करो, क्योंकि इसके दाएं और बाएं में गलतियां कम होती है। तो शुरुआत इजी से करें तो बेटर है। पंक्ति की शुरुआत खुद के फेस वाली पंक्ति से करो आप। तो यहां पर अब काम की जो लाइन है जहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो लाइन जो इसमें दाएं बाएं की है वो पकड़ते हैं, तो ये पकड़ लेते हैं। पहली लाइन बढ़िया है। पहली ही लाइन में दाएं बाएं होना बताया है कि एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी का फेस मैं खुद की तरह मान लेता हूं कि ये है सी का फेस, और यहां से बाईं तरफ इधर चलेंगे तो ये 1, ये 2 और ये 3 नंबर पे ये एफ हो गया। और इस प्रश्न में तो एक काम और बढ़िया है, व्यक्ति 4 ही थे तो चारों की जगह निश्चित हो गई। अब रफ की भी जरूरत नहीं है कि एक इधर बनेगा कि इधर बनेगा, 4 ही व्यक्ति हैं तो चारों की जगह निश्चित हो गई। 4 इनके सामने ऐसे बना दो, ये रफ डायग्राम तैयार हो गया 8 व्यक्तियों का, जिसमें 4 व्यक्ति एक दिशा में है, 4 व्यक्ति उनके सामने हैं। ये बनने के बाद अब है एफ के सामने बैठा व्यक्ति डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पे है। एफ के सामने बैठा व्यक्ति, तो एफ बना हुआ है, तो एफ के सामने बैठा व्यक्ति यहां बनेगा। और जो एफ के सामने बैठा व्यक्ति होगा ना, ये डब्ल्यू के किधर होगा, दाएं दूसरा। तो डब्ल्यू की जगह ये वाली निश्चित हो गई कि यहां डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू के दाएं दूसरे नंबर पे वो व्यक्ति हो गया जो एफ के सामने है। इसके बाद में कहता है जबकि वी के सामने बैठा व्यक्ति सी के बाएं दूसरे स्थान पे है। जबकि वी के सामने बैठा व्यक्ति, अब एफ के तो सामने बना सकते थे, एफ खुद था, वी के सामने कह रहा है मगर वी खुद नहीं है, मगर इस बार उसने कॉमन नाम ले लिया सी, कि वी के सामने वो होगा जो सी के बाएं कितना होगा, सी के बाएं दूसरा होगा, तो सी के बाईं तरफ दूसरा यहां बनेगा। और सी के बाएं दूसरा कौन बन रहा है, जो कि वी के सामने बैठा है, यानी कि वी को यहां लेना पड़ेगा। अगर वी को यहां लेते हैं तो वी के सामने जो व्यक्ति बैठा है वो सी के बाईं तरफ दूसरा हो गया। अब यहां कौन सा व्यक्ति है ये तो अभी तक बताया नहीं उसने, तो आगे और पढ़ते हैं। ई के सामने बैठा व्यक्ति यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, ना ई है ना यू है, मगर यहां जगह ही हमारे पास में इतनी कम बची है कि हम यहां रख के चेक कर सकते हैं कि ई जो बनेगा वो इन दोनों में से एक जगह बनेगा, यही दो जगह खाली है। और हमें ई की जगह ऐसी चाहिए कि ई के सामने जो व्यक्ति बैठा हो ना, वो व्यक्ति यू के बाएं दूसरा आना चाहिए। अब यदि आप यहां पर ई के सामने बैठा व्यक्ति ये मानेंगे, तो इसको तो आप यू के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे बना सकते हैं, मगर यदि यहां ई मानते हो, बना ही देता हूं एक बार देखो, तो ई के सामने बैठा ये व्यक्ति होगा, मगर ये यू के बाएं तो बन सकता है, मगर यू के बाएं दूसरा नहीं बन सकता, क्योंकि यू यहां आएगा तभी तो यू के बाएं कहलाएगा ये। मगर यू के भी बाईं तरफ कितना चाहिए, दूसरा चाहिए। तो अगर हम ई को यहां रखते हैं तो ई के सामने बैठा व्यक्ति ये होगा, और ये व्यक्ति बायां यू के तो बाएं हो जाएगा, मगर यू के बाएं दूसरा नहीं हो पाएगा। और अगर यू के बाएं दूसरा चाहिए तो फिर ई को यहां बिठाओ, तो ई के सामने बैठा ये व्यक्ति यू के बाईं तरफ दूसरा भी हो जाएगा, यानी ई की जगह ये फाइनल है। और अगर ई की जगह ये फाइनल है तो फिर 4 व्यक्तियों में एक ही जगह बची है, और चारों के नाम यहां पर हमें पता है, सी डी ई एफ। 4 व्यक्तियों में जो व्यक्ति हमने इनमें नहीं बनाया वो डी है, वो बचा हुआ व्यक्ति जो डी है वो आ जाएगा इस जगह पर, और ऊपर की पंक्ति में टी यू वी डब्ल्यू में जो रह गया वो टी है, ये टी आ जाएगा इस जगह पर। इस तरह से यहां पर ये 4 व्यक्ति आमने सामने बनेंगे। और इसमें क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुंह टी की ओर है, तो टी की ओर जिसका मुंह है उसके लिए आंसर यहां देंगे सी, यानी कि जो पहला विकल्प है वो इसके अंदर सही होगा। इसमें ये आज अपन ने स्पेशली वो क्वेश्चन किए जो डबल पंक्ति के थे, और यहां से लेवल अच्छा स्टार्ट हो चुका है।
आज घर पे वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जिसमें भी डबल पंक्ति वाले प्रश्न हो। फिर कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे गोलाकार घेरे वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कल।